तनाव बढ़ता देख सास ने तुरंत बीच बचाव करते हुए कहा, हम सब एक ही परिवार हैं। भले ही रखैल बराबरी की पत्नी बन जाए, लेकिन तुम ही घर की असली मालकिन रहोगी। बस बाहर लोगों के सामने उसका दर्जा भी तुम्हारे बराबर होगा। पति ने भी कहा, वह पहले ही मेरे बड़े बेटे को जन्म दे चुकी है और पिछले 3 साल में जब मैं युद्ध में था उसी ने मेरी देखभाल की। अगर अब मैं उसे रखैल बनाऊं तो यह उसके लिए अपमान होगा। फिर बेशर्मी से पति ने कहा, आज रात मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा और हमारे अपने बच्चे होंगे। ये सुनकर औरत ने तुरंत पूछा, अगर मैंने मना कर दिया तो? पति ने कहा, अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। औरत ने पलट कर कहा, अगर मेरे पिता जिंदा होते तो क्या तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करते? ये सुनते ही पति झेंप गया और गुस्से में बोला कि औरत बेवजह झगड़ा कर रही है। सास ने भी कहा, प्राचीन समय से ही रईस मर्दों की कई पत्नियां और रखैलें होती थी। मेरा बेटा सिर्फ 2 पत्नियां रखना चाहता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। ये सब देखकर औरत ने उनका असली चेहरा पहचान लिया और पक्का फैसला कर लिया। स्मिथ परिवार के अपने पुराने नियम है, शादीशुदा औरत कभी किसी और के बराबर दर्जे को साझा नहीं कर सकती। मैं तलाक लेकर अपने मायके लौटना पसंद करूंगी, लेकिन अपनी परंपरा और परिवार की इज्जत को खराब नहीं करूंगी। ये सुनकर पति ने चेतावनी दी, अब तुम्हारे पास न तुम्हारे पिता है, न भाई, न ही कोई बच्चा जो तुम्हारा साथ दे। अगर तुमने और हंगामा किया तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन औरत बिल्कुल नहीं डरी और बोली, अच्छी तरह सोच लो, या तो यह रखैल नौकरानी बने या अभी तलाक हो। औरत को झुकता न देख रखैल ने तुरंत मासूम बनकर अपने मरते हुए पिता की आखिरी इच्छा का हवाला देकर पति पर दबाव डाला। पति ने तुरंत वादा किया कि वह कभी उसे रखैल नहीं बनाएगा। ये सुनकर सास ने भी अपनी मीठी बातें छोड़ दी और रखैल को बाहर भेजकर बेटे को डांटा, अगर हमारे परिवार को अच्छा जीवन चाहिए तो हमें अभी भी औरत के दहेज पर निर्भर रहना होगा। पति को यह बात सही लगी, लेकिन वह अब भी रखैल के मुंह में था और उसे कोई अपमान नहीं देना चाहता था। तब सास ने कहा, औरतों को बेवकूफ बनाना आसान है, अभी सबसे जरूरी है पत्नी के साथ रिश्ता सुधारना ताकि भविष्य सुरक्षित हो। पहला कदम यही है कि आज रात पत्नी के कमरे में सोया जाए और उसे जल्द से जल्द गर्भवती किया जाए ताकि वह कभी जनरल का घर छोड़ न सके। उधर औरत अपनी नौकरानी से तलाक की बात कर रही थी, तभी बूढ़ा नौकर अंदर आया और उसे बधाई देते हुए बोला, आज रात जनरल आपके कमरे में रहेंगे। यह सुनकर औरत घबरा गई और खांसने का नाटक किया। फिर दाई से कहा कि वह बीमार है और उसे संक्रमित करने से अच्छा है कि आज रात को टाल दें। दाई ने भले ही विश्वास न किया हो, लेकिन कुछ नहीं बोली और पति को जाकर बताया। औरत जानती थी कि चूंकि पति ने अभी अभी कमरे में रहने की घोषणा की थी और वह अचानक बीमार पड़ गई तो माँ बेटा शक करेंगे, इसलिए उसने अपनी बीमारी को सच जैसा दिखाने का फैसला किया। सच में जब सास ने यह सुना तो उसने पहचान लिया कि औरत नाटक कर रही है और पति को तुरंत देखने भेजा। लेकिन जैसे ही पति कमरे के पास पहुंचा, उसकी मुलाकात वैद्य से हुई, जिसने बताया कि औरत को तेज बुखार है। पति को विश्वास नहीं हुआ और वह सीधे अंदर घुस गया। बिस्तर पर लेटी हुई खूबसूरत और कमजोर औरत को देखकर वह रखैल को भूल गया और प्यार से उसकी ओर देखने लगा। उसने समझाया कि उसने दिन में थोड़ी सख्ती से बात कर दी थी, लेकिन उसके दिल में पत्नी की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन औरत ने उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया, तुरंत अपना हाथ खींच लिया और कहा, मेरी बीमारी गंभीर और संक्रामक है। ये सुनते ही पति डर के मारे उछल पड़ा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी में औरत का असली पलटवार अभी बाकी है तो वीडियो को लाइक करें और तलाक कमेंट में जरूर लिखें।